हम देख पाते हैं कि जो रेन यामाशीरो है वो यूकी को हाई फाई देने के लिए बोलती है और यूकी ऐसा ही करता है। तब वो बोलती है कि मैंने जैसा सही समझा, ये बिल्कुल एक कुत्ते की तरह ही है। तब वो जो रेन है वो बोलती है कि ठीक है फिर, अब मैं जा रही हूँ, बाकी काम तुम लोग संभाल लेना। हम देख पाते हैं कि वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रही होती है हवा में। तभी हम देख पाते हैं जो मैडम क्योका है वो बता रही होती है कि उसके पास ऐसी पावर है कि वो अपनी आई की मदद से ही ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर सकती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो पहले स्क्वाड की नई मेंबर है वो मैडम क्योका और यूकी से बात कर रहे होते हैं और वो लड़की ये भी बता रही होती है कि मैं इनमें नहीं हूँ, तो आप मुझे लड़ाई करना सिखाओगे क्या, क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी कहानियां सुनी है। तब मैडम क्योका बोलती है कि क्यों नहीं, हम तुम्हें जल्दी ही सिखाएंगे। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो मैडम क्योका है और यूकी है वो अपनी जीप को ड्राइव कर रहे होते हैं और पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि जो यूकी है वो नई मेंटोर के बारे में बता रहा होता है और ये भी बताता है कि जितने भी जो लीडर्स है, कमांडर्स है, वो अपनी ही जगह पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तभी जो क्योका है वो बोलती है कि ये बात याद रहे कि रेन यामाशीरो को कुत्ते पसंद है और उसे एनिमल से भी प्यार है, जिसके कारण अभी तुम उसके रडार में आ गए हो। और ये बातें सुनकर यूकी थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी मैडम क्योका बोलते हैं कि तुम बाकी जितने भी मेंबर्स हैं और कमांडर्स हैं उनके बारे में क्या सोचते हो। हम देखते हैं कि यूकी जवाब देता है सारे कमांडर ही अच्छे हैं, लेकिन मैडम क्योका आप सबसे ज्यादा बेस्ट है मेरे राय में। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि यूकी घर के काम कर रहा होता है और थोड़ा सा थका हुआ रहता है, लेकिन तभी नाय उसके पास आती है और उसकी मदद भी करती है। हम देख पाते हैं कि थक हार कर वो अपने बिस्तर में चला जाता है और सो रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं कि जो सुरुगा है वो अपनी आकार को छोटा कर लेती है और शायद यूकी के रूम की ओर आगे बढ़ रही होती है। हम देखते हैं कि सुरुगा मन मन में सोच रही होती है कि एक बार वो यूकी के रूम चले जाए तो फिर यूकी से अपना प्यार का इजहार कर देगी। लेकिन हम देख पाता है कि जैसे वो रूम में एंटर होने वाली रहती है तभी एक अजीब सी कुछ चीजें उसे दिखती है। फिर हम देखते हैं कि वो अजीब चीज एक लड़की का रूप ले लेती है और वो लड़की बोल रही होती है तो कमांडर को इसी को चाहिए था, या फिर वो इसको पाने के लिए इसके पास आगे बढ़ती है। तभी हम देखते हैं कि जो सुरुगा है उस पर हमला करती है और बोलती है तुम्हें यूकी को टच नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसे परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई। तब वो बोलती है तुम कोई कमांडर नहीं हो, उसके बाद भी तुम उस पर हमला करोगी, और ऐसा कह के वो उस पर हमला करती है, यानी सुरुगा पर एक हमला करती है वो। लेकिन हम देख पाते हैं अचानक से वही जो दुश्मन लड़की है उस पर झटका लगता है और वो गिर जाती है और हमें पता चलता है कि वहां पर तेनका आ गई होती है जो कि यूकी को बचाएगी। हम देख पाते हैं कि दूसरी तरफ जो सुरुगा है वो अपना आकार बड़ा कर लेती है ताकि उसे और ज्यादा ताकत मिल सके। हम देखते हैं वही दुश्मन लड़की बोलती है कि मैं यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, क्यों ना ऐसा हो कि हम तीनों में से जो भी सबसे अच्छे से जो यूकी उससे पे प्यार जताए तो वो जीत जाएगा। और ये बातें तेनका स्वीकार कर लेती है। हम देख रहे होते हैं कि वही दोनों लड़के यूकी को चाट रहे होते हैं। तभी सुरुगो को कुछ याद आता है कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा उसे हैवी महसूस हो रही है और तेनका उसको लेकर कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रही। तब हमें पता चलता है कि वो दोनों उस लड़की के भ्रम में रहते हैं जो धुआं उसने फेंका था, जिसके कारण वो हिप्नोटाइज हो गए थे और एक अलग ही दुनिया में चले गए थे। हम देखते हैं कि वही जो दुश्मन लड़की है वो उसे पास बुलाती है, ऑर्डर देती है और वो लोग जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि तुरंत ही सुरुगा का होश आता है और एक मुक्का जड़ देती है वो उस दुश्मन लड़की पे, और उसके बाद वो दुश्मन लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुमने 2 बार मुझे मारा है, मैं ये भूल लूंगी नहीं और मैं अपना बदला जरूर लूंगी, और वैसा कह के वो चली जाती है। हम देखते हैं कि जो यूकी है उसकी आंख खुल जाती है और उसे ये बातें पता चलती है तो सुरुगा का धन्यवाद करता है और सुरुगा इसको लेकर काफी खुश रहती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो सुप्रीम कमांडर है वो अपना कंप्यूटर चला रही होती है, यानी लैपटॉप, और उसमें यूकी के बारे में ही देख रही होती है। हम देखते हैं कि जो रेन यामाशीरो है वो यूकी पे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो सुरुगा है यूकी सो रहा होता है और वो सोचती है कि अब मैं छोटी बन जाऊंगी और यूकी को धप्पा कर दूंगी, उसके बाद में उससे अपना प्यार का इजहार करूंगी। वो ऐसा करने ही जाने वाली होती है तब तक मैडम क्योका आती है और उसे सोने का ऑर्डर दे देती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो नए हैं वो यूकी को अपने डैड समझकर नींद में उनको गले लगाकर सो जाती है, और ये चीजें देखकर यूकी थोड़ा सा अजीब रिएक्ट करता है, लेकिन उससे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगली सुबह को ये बातें पता चलती है तो वो उससे माफी मांग रही होती है, यानी यूकी से। लेकिन तभी मैडम क्योका उन दोनों को ऑर्डर देती है कि वो लोग एक साथ टीम बनाकर आगे बढ़े, तो वो दोनों ये बातें मान जाते हैं। हम देख पाते हैं कि जैसे ही नए का हाथ चूमता है यूकी, उसके बाद वो उसी की एबिलिटी के द्वारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद वापस भी आ जाता है। हम देखते हैं कि वहां पर सुप्रीम कमांडर आती है और बोलती है कि जहां तक मैं देख पाती हूँ कि इस डॉग की जो पावर है वो हाथ चूमने के कारण ट्रांसफॉर्म होती है और एक अलग तरह से जो जिस चीज की पावर है उस चीज की एबिलिटी में तब्दील होती है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। तभी जो मैडम क्योका है वो बोलती है ये बात सच तो है, लेकिन इसके भी कुछ साइड इफेक्ट है, इसे हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो शरीर काफी ज्यादा थक जाएगा। और जितने भी अलग अलग चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें अलग अलग टेक्निक्स और अलग अलग एबिलिटी सीखने में भी समय लगता है। ये सब वो बोल रही होती है और इससे जो सुप्रीम कमांडर है उसे पता चल जाता है कि जो मैडम क्योका है वो यूकी को बचा रही होती है। तभी जो सुप्रीम कमांडर है वो बोलती है कि मुझे अलग जगह से कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ, और वैसा कह के सुप्रीम कमांडर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो मैडम क्योका है वो यूकी के कंधे में हाथ रखती है
और उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि सुप्रीम कमांडर से आई कांटेक्ट मत करना, लेकिन तुमने वही किया। और उसके बाद उसे कस के दबाने लगती है, तो वो फिर हड़बड़ा जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दीजिएगा। तब वो बोलती है कि अब तुमने ये गलती तो कर दी है, इसीलिए वो तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि यूकी घर का काम करने के लिए वैसे ही गेटअप में रहता है और जो मैडम क्योका है वो उन्हें बोलती है कि हम घर अभी मिशन पे जा रहे हैं, हम घर में वापस आ जाएंगे। तभी वहां पर वही लेडी आती है, यानी कि उनकी फेमिलियर एक लेडी है उन्हीं की टीम की अलाइन। वो बोल रही होती है कि क्या आज के लिए मैं यूकी की एबिलिटी को थोड़ी समय के लिए उधार ले सकती हूँ। तब मैडम क्योका थोड़ा सा सोचने लगती है। हाँ, मैं जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये टेनका की एक स्क्वाड की मेंबर रहती है, ठीक है। तो जो मैडम क्योका है वो बताती है कि देखो यूकी का इस्तेमाल मैं बाकी लोगों को करने नहीं देती हूँ, और दूसरी बात यह है कि तुम हमारी स्क्वाड में हो भी नहीं और अभी इमरजेंसी की जरूरत भी नहीं है, इसीलिए मैं फिलहाल तुम्हें उसका इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। और ये बातें सुनकर वो लड़की थोड़ी सी नाखुश रहती है, लेकिन उसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी तरफ यूकी भी मुस्कुरा रहा होता है और हम देख पाते हैं कि इनकी एक नई जर्नी शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 2 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को 500 व्यूज करवा दे।